बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन थोड़ी सी कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने बात की, हम टाइम्स ऑफ बॉन्ड्स की हमने डिस्कशन करनी है। अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हमने बॉन्ड्स की कैलकुलेशंस की डिस्कशन करनी है, स्टॉक की टाइप्स डिस्कस करनी है, स्टॉक्स की कैलकुलेशन की बात करनी है। ठीक है, तो हम अगर अपने कॉमन स्टॉक की बात करें तो मैंने ये आपको कहा था कि हम कंपनी एक्ट के मुताबिक देखेंगे कि कंपनी का कैपिटल क्या होता है और फिर कंपनी अपना कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है। तो जब कंपनी का मेमोरेंडम बनता है तो उसमें कंपनी को कैपिटल ऑथोराइज होता है। कंपनी का कैपिटल ऑथोराइज होता है। ऑथोराइज से मुराद ये कंपनी को अलाउ किया जाता है, क्योंकि एक जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसको जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं जो कि उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो लोग बाद में डायरेक्टर्स भी बनते हैं। उन लोगों ने पैसा खुद भी शामिल करना है और जनरल पब्लिक से, अवाम से इकट्ठा करना है, अवाम को शेयर्स इशू करके, स्टॉक्स इशू करके। अब वो स्टॉक्स बनते कैसे हैं और वो पैसा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है वो हम अगली आने वाली डिस्कशन में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का मेमोरेंडम बना, तो कंपनी को SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कैपिटल ऑथोराइज किया गया। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ SECP, ये एक रेगुलेटरी इदारा है कंपनीज का। ऑथोराइज कैपिटल जो है कंपनी को ऑथोराइज हो गया। मिसाल ले लेते हैं, वो कैपिटल ऑथोराइज हुआ 10 मिलियन का। अब इस 10 मिलियन को कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि 1 मिलियन शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी ने उस 10 मिलियन के कैपिटल को 1 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 10 का एक है। फिर कंपनी ने इसको 200 में कैटेगराइज किया। कंपनी ने कहा कि मैं सारा पैसा अभी कलेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है। कंपनी ने कहा जी हम 6 लाख यानी कि शेयर्स इशू करेंगे और 4 लाख शेयर्स जो है वो इशू नहीं करेंगे। इस 4 लाख को हम कहते हैं शेल्फ रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या है कि शेयर्स एलोकेट हो गए, ऑथोराइज हो गए, उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, सारी प्रोसेस होगी, अब सिर्फ इशू करना रहता है। तो कंपनी ने वो उठा के बुक जो है साइड पे शेल्फ पे रख दी। तो रजिस्ट्रेशन कम्पल है एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, लेकिन उसको शेल्फ पे रख दिया। इसलिए रखा गया कि ये शेयर्स कल को जब हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम आवाम से पैसा इकट्ठा कर सकें, क्योंकि कैपिटल तो ऑथोराइज हो चुका, इससे अब ज़्यादा तो कलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये जो 6 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। अब ये तो कंपनी ने इशू कर दी। कंपनी ने कहा जी, अब कंपनी ने एक अपना अंडरराइटर हायर किया, किसी बैंक को हायर किया, उसे कहा जी हमारे ये शेयर सेल करवाओ। अब बैंक सारे का सारे शेयर समटाइम इशू शेयर सेल करवा भी लेता है, समटाइम नहीं करवाता। और कंपनी इसमें भी थोड़ी सी अपने आप को रिजर्व करने की कोशिश करती है। कंपनी बैंक को ये कहती है कि बेशक सारे पैसे कलेक्ट ना करवाएं, कुछ करवा दें, लेकिन इससे भी पहले कंपनी को 5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गई कि लोगों ने कहा कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इस 5 लाख शेयर्स की जब एप्लीकेशन आ गई तो ये 5 लाख तो कंपनी ने इशू करना ही करना है, लेकिन इसमें से कंपनी क्या करती है, 80% पेमेंट कलेक्ट कर लेती है और 20% नहीं करती। ये जो हो गई है, ये हो गए पेड अप कैपिटल। मतलब शेयर्स 5 लाख इशू हुए हैं, लेकिन पेमेंट उसका 80% कलेक्ट की गई है।
या 80% सिस्टम में शामिल की गई, सारे पैसे कलेक्ट कर लिए लेकिन 80% सिस्टम में शामिल कर दिए और 20% एक साइड पे रख दिए, बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह से दूंगा कि एक बंदे ने कोई शॉप छोटी सी स्टार्ट की, फर्ज कर एक किराना स्टोर शुरू किया, उसके पास 5 लाख रुपए थे, उसने शॉप ली, उसको रिनोवेट करवाया, उसमें रैक्स वगैरह लगवाए, कोई 1 लाख उसने वहाँ स्पेंड कर दिया, 4 लाख का सामान डाल दिया, अब सारे पैसे उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अब 2 4 5 दिन गुजरे, जब कस्टमर्स आना शुरू हुए तो उसे पता चला कि मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो इस एरिया में तो उनकी इतनी डिमांड ही नहीं है, और जिन चीज़ों की डिमांड है वो मैंने बाय नहीं की, तो उसके लिए अब उसके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, उसकी निस्बत एक बंदा दूसरा क्या करता है, उसके पास भी 5 लाख थे, 1 लाख उसने रेनोवेशन पे लगा लिया, लेकिन बाकी 4 लाख में से उसने 3.5 लाख का सामान खरीदा और 50,000 साइड पर करके रख दिए। अब डेली बेस पे जब कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसे डिमांड का पता चल रहा है, तो वो उस डिमांड के मुताबिक जो जो चीज़ें कस्टमर को चाहिए वो उस 50,000 में से खरीद के ला रहा है, ताकि उसके कस्टमर्स वापिस ना जाएं। अब ये होता है रिजर्व कैपिटल का फ़ायदा। ठीक होगा जी। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और फिर एट द एंड पेड अप कैपिटल और इधर से शेल्फ रजिस्ट्रेशन। ये हमारे कैपिटल की टाइप्स हैं। अब हम कॉमन स्टॉक की आगे टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ ग्रोथ स्टॉक है, कांस्टेंट ग्रोथ है, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ है, जीरो ग्रोथ स्टॉक है, नो ग्रोथ स्टॉक है। ये सारे इंशाल्लाह हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले आने वाले लेक्चर्स में हमें बॉन्ड्स को भी स्टडी करना है कि बॉन्ड्स की टाइप्स क्या हैं, और फिर बॉन्ड्स की कैलकुलेशंस हमने देखनी है कि बॉन्ड्स की प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होती हैं, स्टॉक की प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होती हैं। ये सारी इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।